वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बूस्ट ऑन नॉलेज। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट कंज्यूम इन 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मैश एनालिसिस। जो 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट कंज्यूम हो रहा है उसे हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है और उसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी फ़र्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। अगर आपने वो वीडियो देखी तो ये वाली आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। वैसे मैं इसमें भी एक एक चीज़ समझाऊंगा, लेकिन आप फिर भी उस वीडियो को जाके ज़रूर देखो। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने लूप हैं, इसमें 2 लूप हैं, 1 2। ये I1 है, ये I2 है, ठीक है। तो इसमें जो है करंट की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज लेते हैं। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले लो, आंसर सेम आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज लेने में ये होता है कन्फ्यूज़न कम होती है हमें। तो हमने इसमें क्लॉकवाइज ले लिया, इसे I1 दिया, ये I2 हो गया। अब आपका इसमें वोल्टेज सोर्स है 60 वोल्ट, 20 वोल्ट और ये 20 वोल्ट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लूप के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। अब अप्लाई करेंगे तो मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में भी, दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी अगर हम वोल्टेज सोर्स में माइनस से अगर एंटर कर रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस से एंटर कर रहे हैं तो हम माइनस में लिखेंगे, और प्लस में एंटर कर रहे हैं तो हम प्लस से लिखेंगे। वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो ज़ीरो के इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो हम पहले वोल्टेज सोर्स से एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे -60 वोल्ट है, तो माइनस से एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आप माइनस से एंटर करोगे तो यहाँ सीधे -60 लिख दोगे। फिर जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें सबको प्लस में करेंगे। तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पे अगर V निकालोगे, V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। तो आपको यहाँ पे जो है R तो दे रखा है लेकिन I नहीं है आपके पास। I कौन सा है, I1। तो यहाँ पे R कितना है आपके पास, 5I1। फिर यहाँ पे आपके पास दोबारा वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में आप कहाँ से एंटर कर रहे हो, प्लस से, तो ये आएगा आपका प्लस में। तो यहाँ +20 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आया +10। अब 10 में क्या है, I2 भी फ्लो कर रहा है और I1 भी फ्लो कर रहा है, लेकिन जिस लूप के लिए हम कर रहे होते हैं उसे मान लेते हैं कि वो दूसरे वाले लूप से बड़ा है। मतलब I1 जो है I2 से बड़ा है, I1 जो है वो I2 से बड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पे I1 माइनस I2 करेंगे, इक्वल टू इसे कर देंगे 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -60 प्लस 5I1 +20 प्लस 10I1 माइनस 10I2, इसे हमने सॉल्व कर लिया। तो अब इसकी इक्वेशन बनेगी 10 और 5 15I1 माइनस 10I2, और ये -60 और +20 कितना हो जाएगा, -40। हम उसे उधर ले जाएंगे इक्वल टू के उस तरफ, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा +40। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी, मतलब आपने लूप फर्स्ट को जो सॉल्व कर लिया। तो क्या इक्वेशन आई, जब हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया तो आई हमारी 15I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 40। यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया, -60 प्लस 5I1 प्लस 20 प्लस इसे सॉल्व किया था तो 10I1 माइनस 10I2। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही हम जो है वो दूसरे में लगाएंगे, जो दूसरा लूप था हमारे पास ये रहा, इस लूप के लिए लगाएंगे। तो दूसरे लूप के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखना है अप्लाई KVL इन लूप 2। लूप 2 अब दूसरे लूप के लिए लगाएंगे। तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स कहाँ है, यहाँ। तो माइनस से एंटर करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे -20, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे
10। अब 10 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 भी हो रहा है, I1 भी हो रहा है, लेकिन अभी हम I2 के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे I2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे हम I2 माइनस I1 करेंगे प्लस 2I2। V इक्वल टू IR होता है, यहाँ पे R2 है और I2 था, इसे हम इक्वल टू कर देंगे किसके, 0 के। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो आप -20 प्लस 10I2 माइनस 10I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा -10I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 20। जब उधर जाएगा तो ये +20 हो जाएगा, तो ये आपका +20 हो गया। तो यहाँ पे ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक तो आप इसे सीधे कैलकुलेटर में इक्वेशन में डाल के आप सीधे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। दूसरा आपके पास तरीका है क्रैमर्स रूल लगा के। अगर आपको क्रैमर्स रूल नहीं आता है तो आप वो पिछली वीडियो में जाके देखो कि क्रैमर्स रूल कैसे लगा के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें मैंने पूरा बता रखा है एक एक स्टेप। तो आप पिछली वीडियो में जाओ और उसे वहाँ से देखो। इस वीडियो में जो है हमने पिछले में बता दिया था क्रैमर्स रूल कैसे लगाते हैं, इसलिए इसमें हम दूसरा रूल लगा के आपको बताएंगे। तो इसमें अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है हमारे पास 1 और 2, इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लेंगे और उसमें से हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, या आप I1 की भी निकाल सकते हो, किसी की भी निकालो। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किससे ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हमने लिया तो हम इसे -I2 निकालना है हमें, तो -10I2 इधर रख लो आप, और इक्वल टू में 40, और ये जब 15I1 जाएगा, ये 15I1, तो इधर आ जाएगा ये -15I1। अब यहाँ से आप I2 की वैल्यू निकालोगे तो या तो आप 10 लाओ इधर, और या 10 का डिवाइड कर दो सब में। तो 10 का आप -10 का डिवाइड करोगे तो I2 आएगा यहाँ इक्वल टू -4। -4 क्यों, क्योंकि -10 का डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस 1.5 आ जाएगा ये I1। आप 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आता है। ये आप इसको दे दो इक्वेशन 3। यहाँ से आपका ये क्या निकल गया, I2 निकल गया। हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस पूछा था। 10 ओम में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 और I2, इसलिए हमें I1 की भी वैल्यू पता हो और I2 की भी पता होगी, तब जाके हमारा ये क्या निकलेगा, यहाँ पे 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकलेगा। इसलिए हम लोग I1 भी निकालेंगे, I2 भी निकालेंगे। तो अभी ये हमारा क्या निकला, I2 की इक्वेशन आई। तो यहाँ पे थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, पहले आई थी 15I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 40। दूसरी इक्वेशन थी -10I1 प्लस 12I2 इक्वल टू 20, और ये इन हमने फिर निकाली थी I2 की वैल्यू, वो कितनी आई थी, -4 प्लस 1.5 I1। ये हमने तीसरे इसे इक्वेशन का नाम दिया। अब जो है हम इक्वेशन हमने फर्स्ट से लिया था तो ये निकला हमारा I2 निकला था। अब जो I2 की वैल्यू आई है वो हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो I2 यहाँ पे लिखो आप, पुट इन इक्वेशन 2। ये थर्ड इक्वेशन है, इसको हमें सेकेंड इक्वेशन में रखना है। तो इससे क्या होगा, हमारा I1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे करोगे तो 10I1 प्लस 12 है। I2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 प्लस 1.5 I1 इक्वल टू कितना है, 20 है। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो 10I1 हो जाएगा, प्लस 12 4 जा 48 होता है, लेकिन ये यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का 48 हो जाएगा, प्लस 12.5 को आप इंटू करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। आप कैलकुलेटर में करके देखना, 20 इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आप कितना हो जाएगा आपका, ये 18I1 है, ये 10I1 है, तो 18 में से 10 माइनस किया तो कितना आएगा आपका, ये 8I1 इक्वल टू ये प्लस का 48 होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
तो 48 और 20 कितना होगा, 68 होगा। ये माइनस का 48 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 68। अब यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 68/8। अब इसे डिवाइड करो तो आएगी 8.5। मतलब जो आपका I1 आया वो कितना आया 8.5। I1 जो है आपका वो आया 8.5। अब 8.5 आपका I1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था I2 था, तो यहाँ पे अगर आप इस I1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख दोगे 15 की जगह, तो आपका जो है वो I2 आ जाएगा। तो हमें I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम इक्वेशन 3 में जल्दी से क्या रखते हैं, ये I1 की जगह 8.5। तो यहाँ पे आप करोगे पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रखोगे तो क्या होगा, I2 इक्वल टू यह -4 है, तो -4 प्लस 1.5 और I1 कितना था हमारा 8.5। तो इसे करोगे आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आप कैलकुलेटर में डालो कितना आएगा, -4 प्लस 1.5 इंटू 8.5, तो ये आ जाएगा आपका 8.75। तो ये आपका आ गया। I2 की वैल्यू कितनी आ गई 8.75। अब आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना था, 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें। लेकिन इसमें क्या था, I1 भी फ्लो हो रहा है, I2 भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे निकालेंगे, तो हम जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, मतलब चाहे I1 की वैल्यू बड़ी होगी या चाहे I2 की वैल्यू बड़ी हो, हम जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। मतलब जो बड़ा होगा जैसे I2 बड़ा है तो I2 माइनस I1 कर देंगे, I1 बड़ा है तो I1 माइनस I2। तो आप वैल्यू देखो यहाँ पे आपकी कितनी आई, आपका I1 कितना आया था 8.5 आया था, I2 कितना आया 8.75। तो इसमें बड़ा कौन सा है, I2 बड़ा है। तो इसलिए अगर हम करंट फ्लो इन 10 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, करंट फ्लो इन 10 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा 8.75 माइनस 8.5। तो ये आप इसे करोगे तो 8.75 माइनस 8.5, तो ये आपका आएगा 0.25 एम्पियर। तो ये आ गया कि 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास था कि मतलब दो इक्वेशन मिल गई हमें, वहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ठीक है। वहाँ से I2 की वैल्यू निकाली, पहले I2 की इक्वेशन बनाई, फिर वहाँ से I1 आ गया हमारे पास, यहाँ I2 मिला, और फिर हम किसे करेंगे जो बड़ा होगा, जैसे हमारे पास I2 बड़ा है तो उससे माइनस कर दिया हमने इसे, तो हमारे पास आ गया 0.25 एम्पियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और पिछली वाली वीडियो ज़रूर जाके देख लो, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हो तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके उसे देख सकते हो।